जबलपुर में मदन मोहन मालवीय वार्ड से पार्षद पद के प्रत्याशी संदीप सोनकर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए ओमती थाना प्रभारी पर मनमानी और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भरतीपुर निवासी संदीप सोनकर का कहना है कि 13 मार्च की रात हुई एक घटना के बाद उनसे बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग चुनावी लाभ के लिए साजिश कर रहे हैं और घटना के दौरान उन्हें फोन करके धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी कॉल डिटेल जांच में सामने आ सकती है। सोनकर ने मामले की विवेचना ओमती थाना प्रभारी से हटाकर किसी अन्य अधिकारी से कराए जाने और निष्पक्ष जांच के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसा है कि हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, पूर्व मंत्री भाई अच्छेलाल के बड़े भाई हैं और राजनीति जुड़े हुए। हम लोग गलत काम नहीं करते और न गलत किसी को फंसाना चाहते हैं और जितना साथ अपने दिया है जनता को तो शायद रिकॉर्ड है। और मेरे बारे में जबलपुर में पता लगा लिया जाए कि जबलपुर में आज मुस्लिम जो इतने झंझट होते रहे, जितना शबकांड होता रहा, मैं एक व्यक्ति राजा राम सब कंट्रोल किया है और मेरा रिकॉर्ड है। अशोक साहब रहे, एन सिंह साहब रहे और सभी ऐसे अपने अफसर बड़े रहे, सब जानते हैं। अब कोई झगड़ा होता रहा वहाँ हिंदू मुस्लिम, तो पहले राजा राम जी को बुलाइएगा और तत्काल उस झगड़े को मैं खत्म कराता रहा और 1 मिनटों में खत्म, किसी को कोई केस नहीं बनता रहा। ये अभी आए थे 16 जो नाइट में जो 14 तारीख को झगड़ा हुआ 14 को, तो वो क्या हुआ था, लड़के कुछ झगड़ा कहीं क्यों पिए खाएंगे, हम लोग से कोई मतलब नहीं था। वो लड़का चाकू लेकर आया उधर, इन्हें बुलाकर बैठा लो, उसको समझाया कि बेटा बैठ, तो वो थोड़ा सा हमारा एक नाती करके वो आया, तो वो थोड़ा सा उनसे बोलने वाले लगा, खड़ा हो, तो बस जैसे खड़ा हुआ बस वो निकाल चालू कर दिया मारना। तो सन की वहाँ रहा नहीं, सन की बाद में देखा तो निकाले कैसा बड़ा ये चाकू चला रहा, तो इन्हें उठाया, उसको डांटा भगाया, तो सब भगे, छुड़ाया, मामला खत्म हो गया। फिर थाने पहुंच गए और थाने जाकर रिपोर्ट डाला, तो एक तरफ उनको लगा दिया 500 रुपये दारू के लिए मांगता रहा। वो अपनी ज़िंदगी हमारा परिवार दारू भी नहीं पिया है, न का जुआ सट्टा कभी खेला है। हमारा परिवार ऐसा है, हमारे परिवार की पूरी जांच कर ली जाए, सीबीआई जांच करा ले कि कैसे व्यक्ति हैं। क्या चाहते हैं आप एसपी? जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पुलिस के दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक अपराधी का साथ लेते हुए उसके राजनीतिक भविष्य पे कुठाराघात करने का प्रयास किया है। शंकी सोनकर, जिनके घर पे 13 का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर ओम सोनकर नाम का एक अपराधी, जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले हैं, जिसके ऊपर सांप्रदायिकता फैलाने के मामले हैं, जिसके ऊपर नशे का कारोबार चलाने के मामले हैं, वह शंकी सोनकर के घर पे नशे की हालत में आता है, चाकू लेके आता है, वहां पर अवैध वसूली करता है। जब वो इस तरीके की हरकत करता है तो शंकी सोनकर के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको आराम से बिठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको सामान्य करने का प्रयास करते हैं। फिर ओम सोनकर का भाई आता है, हाथ में चाकू लेके चाकू देता है ओम सोनकर को और ओम सोनकर वहां उन बड़े बुजुर्गों पे चाकू चलाता है। ये तमाम चीजें सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे दिख रहा है कि कौन अपराधी है और कौन पीड़ित है। मगर अपराधी को पीड़ित बता दिया गया, पीड़ित को अपराधी बता दिया गया। ये चमत्कार किया है ओमती पुलिस ने और ये किया है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या बेईमानी में, अपनी जेबें गर्म करके। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से ओम सोनकर, जिसके ऊपर इतने गंभीर मामले हैं, उसको बेचारा बताते हुए, पीड़ित बताते हुए शंकी सोनकर के ऊपर कार्रवाई करी है। वो कार्रवाई इसलिए करी है कि शंकी सोनकर हमारे कांग्रेस पार्टी का उभरता हुआ नेता है, उसके राजनीतिक भविष्य को कैसे खत्म किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। पुलिस प्रशासन, अपराधी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने मिलकर ये काम किया है। ओमती पुलिस की भी जो कारगुजारी है वह संदिग्ध है। अनेकों ऐसे मामले आते हैं जहां पर ओमती पुलिस, वहां पर जो आपराधिक तत्व हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, उनके साथ मिलती है, उनका हफ्ता बंधा हुआ है। लेकिन जो हमारा जिला पुलिस प्रशासन है उनको इस बात की जानकारी नहीं है। साथ में ओमती पुलिस के हमारे जो विवेचक है, वहाँ के जो टीआई हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने आज एडिशनल एसपी महोदय को हम लोगों ने साक्ष्य दिए हैं और वो सीसीटीवी भरतीपुर छोटी ओमती में घटनाक्रम होता है, जिसमें हमारे साथी कांग्रेस के और पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के उस वार्ड से, मालवीय वार्ड के शंकी सोनकर, उनके परिवार में एक गमी का माहौल था। वहाँ 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। कोई ओम सोनकर नाम का अपराधी वहाँ झगड़ा करने आता है, परिवार के लोग उसको बाकायदा बैठाते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके हाथ में उसका एक साथी आता है, उसको न जाने कौन सा हथियार देता है, वो हथियार चलाना चालू कर देता है और वहाँ पर भागा दौड़ी मच जाती है। शंकी सोनकर जो उस घटना से लगभग 200 मीटर दूर थे, उसके बाद आते हैं, साफ साफ सीटी फुटेज में है। लेकिन ओमती पुलिस ने जब इसकी शिकायत दर्ज होती तो ओमती पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ शंकी सोनकर पे अपना मामला दर्ज करती है, बड़ा मामला दर्ज करती है। और जो अपराधी जो उनके घर पे लड़ने आया था, जो पहले भी अपराधी रहा है, उसके और भी दर्जनों मामले हैं, उस पर छोटा मामला दर्ज करके दर्शाती है कि अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ओमती थाना चल रहा है और ओमती थाने के पूरे
स्टाफ को, पूरे थाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। ये सिद्ध करता है इस कृत्य से आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे पूरे युवा साथी उस क्षेत्र के थैंक यू सोनकर के सपोर्ट में, हमारे नगद अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने एडिशनल एसपी सूर्यकांत जी को ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि तत्काल इसकी जांच की जाए और ओमती थाने को इस जांच से दूर रखा जाए, किसी अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी के दायरे में आकर ये जांच की जाए, क्योंकि ओमती थाने का स्टाफ भारतीय जनता पार्टी सरकार की कठपुतली है। वहां के चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे उनका पूरा स्टाफ हो, उनके नियंत्रण में काम करता है। उसी ओमती भर्तीपुर में सैकड़ों ऐसी शिकायतें हैं मादक पदार्थों की, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वो गांजा हो, अन्य सूखा मादक पदार्थ हो, अवैध शराब हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्हीं लोगों ने, हमारे साथियों ने वहां शिकायत करी है, वहां के क्षेत्रीय लोगों ने दर्जनों शिकायत की है, पर उस पर एक शिकायत नहीं होती। उल्टा जब अपराधी किसी के घर लड़ने आते हैं तो जिसके घर लड़ने आ रहे हैं उसी के मुखिया को, जो सार्वजनिक जीवन जी रहा है, लोगों की सेवा करता है, उसका षड्यंत्र में नाम शामिल करके उसकी छवि को धूमिल की जा रही है। आज इसलिए हमने एडिशनल एसपी साहब को, एसपी महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर का सच्चाई को सामने नहीं लिया जाता तो इस मामले को लेकर पूरे शहर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन। परिजन अपने सब मोहल्ले वालों के साथ आए हुए हैं। इनका कहना है कि एक घटना जो ओम सोनकर है उसने खुद चाकू चलाया और चाकू चलाकर उसने वहां खराब माहौल बनाया और समझाने की बात पर से उसको एक वीडियो भी ये प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें उनको समझाइश दे रहे हैं, उसके चाकू मारने का उसमें सारा फुटेज है। इनका कहना है कि थाना ओमती में धारा जो अड़ीबाजी का है वो सैंकी सोनकर पे लगा दिया गया। वो कांग्रेस के पार्षद और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं, किसी दबाव में लगाया गया, ऐसा इनका आरोप है। हमने इनको आश्वस्त किया है इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो इनका वीडियो फुटेज है उसके आधार पर देखा जाएगा कि अगर दारू पीने के लिए जो 500 रुपए मांगने वाली बात ये कह रहे हैं, अगर वो नहीं पाया गया तो निश्चित रूप से इसमें धारा हटा दी जाएगी।